राधे राधे दोस्तों, आज हम उपछट की कहानी, उसका महत्व और उसकी पूजा विधि जानेंगे। तो चलो, कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो जानते हैं इस व्रत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपछट के व्रत का महत्व। उपछट भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत माता छठ को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत करने से पापों का क्षय होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरा हम जानेंगे व्रत के नियम। व्रत करने वाली महिलाएं और कन्याओं को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शाम को पुनः स्नान करके पूजा की तैयारी करें। व्रत रखने वाली को पूजा के बाद चांद निकलने तक बैठना नहीं चाहिए। चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तीसरा हम जानेंगे व्रत की पूजा सामग्री। जल से भरा कलश, दिया, अगरबत्ती, फूल, चावल, रोली, अक्षत, मौसमी फल, दूध और जल से भरा कलश। और चौथा हम जानेंगे व्रत की पूजा विधि। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। पूजा स्थान पर माता छठ की मूर्ति चित्र स्थापित करें। दीप जलाएं। फूल, चावल, रोली से माता का पूजन करें। माता को फल अर्पित करें। चांद निकलने तक अर्घ तैयार करें। अर्घ देते समय उपछट की कथा सुने और सुनाए। तो चलो अब हम सुनते हैं उपछट की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगाना। उनका एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं, इसीलिए उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि वह खीर कोई न खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। पति ने एक पंडित को बुलाकर यह घटना बताई। पंडित ने अपनी भविष्यवाणी विद्या से पता किया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसका पिता। उन्हें ऐसी योनि मिलने का कारण था। माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना। पुत्र को बहुत दुख हुआ। उसने अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि तुम्हारी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछट का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, इसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर ही अर्घ दे और अर्घ का पानी बैल और कुतिया को छू जाए तो उनका मोक्ष हो जाएगा, जैसा पंडित ने बताया था। कन्या ने उपछट का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर अर्घ दिया और पानी इस प्रकार बहाया कि बैल और कुतिया पर गिरे। पानी गिरते ही दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे इस योनिक से मुक्त हो गए। हे उपछट माता, जैसा उनका उद्धार किया वैसे सभी का कल्याण करना, कहानी कहने और सुनने वाले का भला करना। तो बोलो उपछट माता की जय हो। तो चलो गणेश जी की कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है।
कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो चलो गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने हाथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के कारण बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।